तो हाय फ्रेंड्स, झारखंड में होमगार्ड की नई भर्ती आ चुकी है और इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र से 434 पद हैं। ठीक है, 434 पद और शहरी में 15 सीटें हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं डिटेल में। तो आपको मालूम है कि होमगार्ड जो होता है वह डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, जिला वाइज निकलता है। ठीक है, तो यह है चतरा जिला का। कौन सा? चतरा जिला। हाँ ठीक है, तो आप पूछिएगा हमारा जिला का कब आएगा। देखिए भाई, आपका जिला का जब भी आएगा हम अपडेट कर देंगे, बट अब धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब सावन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो झारखंड गृह रक्षा वाहिनी चतरा, विज्ञापन संख्या जनवरी 2025, चतरा जिला के गृह रक्षक यानी कि होमगार्ड के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले एक एक पॉइंट जानेंगे। मतलब इस वीडियो अगर आप कंप्लीट वॉच करते हैं तो मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी पॉइंट, एक भी डाउट मन में नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, शंका सब दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, चतरा जिला के होमगार्ड के रूप में ये जो नया वैकेंसी आया है, ठीक है, इसके लिए कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो चतरा का ही आदमी अप्लाई करेंगे। ठीक है, और यह फॉर्म ऑनलाइन है। प्रोसेस क्या है? ऑनलाइन। पहला चीज़ ऑनलाइन है फॉर्म। ठीक है, ग्रामीण गृह रक्षक एवं शहरी गृह रक्षक के लिए ऑनलाइन आपका फॉर्म जमा होगा। पॉइंट नंबर ये बोलता है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे बोलता है आपका वैकेंसी के बारे में कि ग्रामीण में कितना है, शहरी में कितना है, और ये जो है आपका ब्लॉक वाइज बांटा गया, प्रखंड वाइज बांटा गया है। तो आपको मालूम है कि चतरा में 12 का प्रखंड है। पहला है सिमरिया। ठीक है, इसमें टोटल 35 सीटें हैं। पुरुष और महिला का लगभग बराबर है, कहीं पे अगर हो सकता है पुरुष का ज़्यादा हो एक। ठीक है, सिमरिया में 35 है। फिर है हमारा हंटरगंज, इसमें 38 है। इटखोरी जो कि प्रसिद्ध है, ठीक है, मंदिर के लिए, इसमें 30 है। फिर आपका आता है प्रतापपुर, इसमें 55 है। और मुझे लगता है प्रतापपुर में मतलब और एक ज़्यादा है, कुंदा में 79 है, इससे ज़्यादा कहीं पर भी नहीं है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा कुंदा के बाद यहाँ पे गिद्धौर, और इसमें 7 सीटें हैं। फिर आता है पत्थलगढ़ा, इसमें 21 सीटें हैं। टंडवा नगर क्षेत्र, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 62 आ जाता है, 62। नेक्स्ट है आपका लावालौंग, जहाँ पे अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तो लावालौंग में है 42, टंडवा हो गया। फिर सदर चतरा में आ जाता है, ठीक है, 50 सीटें हैं। फिर आपका आता है कान्हाचट्टी। ठीक है, तो कान्हाचट्टी में आपका जो है 6 को सीट है, बहुत कम है। ठीक है, फिर आता है मयूरहंड, तो मयूरहंड में जो है 9 सीटें हैं। कुल मिला के पुरुष के लिए 220, महिलाओं के लिए 214, और टोटल ग्रामीण क्षेत्र से 234 सीटें हो जाती हैं। ये ग्रामीण था। शहरी के लिए बात कर लेते हैं। तो शहरी में टेक्निकल आता है, आपको मालूम है, ठीक है, और नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल से जो है आपके 7 सीटें हैं, और टेक्निकल से 8 पुरुष में, और महिलाओं में 7-7 है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टोटल कितना हो जाता है? तो कुल यहाँ पे देखिए, पुरुष और महिला के लिए 14 और पुरुष के लिए 15। ठीक है, तो इस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया है। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है ए नंबर में कि आपका जितना भी होगा फिजिकल वगैरह सब का सूचना आपको जल्द दिया जाएगा, न्यूज़पेपर और आपका ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, और 50% जो पोस्ट है वह गर्ल्स के लिए रिजर्व है। उसमें भी 5% जो पोस्ट है वो आपका तलाकशुदा या विधवा या परित्याक्ता महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, अगर वो नहीं आती हैं तब जाके वो जो है अन्य महिलाओं को दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। हमारा तीसरा पॉइंट में बोला गया है कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है। अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं। एलिजिबिलिटी सबसे सही वर्ड रहेगा। योग्यता, आवासीय योग्यता, उम्र और शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक मापदंड, ये 4 को होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को कंप्लीट फिलअप कर पाएगा। ठीक है, और टेक्निकल वालों के लिए और एक एक्स्ट्रा योग्यता रहेगा। तो सबसे पहली बात कि आपको जो है चतरा जिला के उसी ब्लॉक का निवासी रहना होगा जिस ब्लॉक से आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आप खुद अपने ब्लॉक से ही अप्लाई कर पाएंगे, दूसरे के ब्लॉक से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बोल दिया गया है कि अभ्यर्थी को चतरा जिला के उसी प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक का फॉर्म जो है आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सपोज दैट आप टंडवा से हैं तो टंडवा से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इटखोरी से है तो इटखोरी से अप्लाई करेंगे, जहाँ से आप उसी से अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे ब्लॉक से नहीं। और इसके लिए आपको जो है CO लेवल का आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, आवासीय प्रमाण पत्र। ठीक है, डोमिसाइल, तो ये बनवा लीजिएगा जो लोग नहीं बनवाए हैं, इसको दिखा के तत्काल में। अगला है शहरी गृह रक्षक, अभ्यर्थी को चतरा जिला के उसी शहर का निवासी होना चाहिए शहर के लिए। ठीक है, उम्र सीमा, तो उम्र सीमा बहुत है यार। ठीक है, 19 साल से 40 साल, 18 साल नहीं, 19 साल से 40 साल। और आपकी उम्र की जो गणना है जनवरी 2025 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता। तो सिंपल बोला गया है कि ग्रामीण गृह रक्षक के लिए 7वीं पास और शहरी गृह रक्षक के लिए 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। तो शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए? शारीरिक मापदंड यानी कि आपका फिजिकल हाइट में कैसा रहना चाहिए। ठीक है, तो लंबाई जो है आपका 162 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी के लिए, वहीं ST SC के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। गर्ल्स के लिए हाइट जो है 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, हाइट देख लिए ना। पुरुष के लिए 162 यानी कि 5 फुट 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा, 5 फुट 4 इंच बोलिए, और ST SC 5 फुट 2 इंच 157 सेंटीमीटर। महिलाएं 148 सेंटीमीटर मतलब होता है कि 4 फुट कितना बोलेंगे, 4 फुट 10 इंच है ना, हाँ 4 फुट 10 इंच के आसपास होता है। ठीक है, और सीना जो है आपका जनरल OBC का 79 सेंटीमीटर और ST SC का 76। ठीक है, 76 और 69 गर्ल्स का मेजर नहीं किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम हमारा अंगा नंबर। तो टेक्निकल योग्यता, टेक्निकल में वही लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे जो किसी मेडिकल में ANM GNM या फिर नर्स या स्टाफ या टीचर या फिर ड्राइवर या फिर कुछ भी वर्क कर रहे हैं, टेलर वगैरह। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, इसमें से कोई भी आप वर्क करते हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल में। जैसे एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हैं। तो चिकित्सक है, अभियंता यानी कि कोई भी इंजीनियर है, ठीक है, अधिवक्ता यानी कि कोई भी वकील, प्राध्यापक, ठीक है, या फिर नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो टाइपिस्ट हैं, ठीक है, लाइसेंसधारी चालक जिनके पास लाइसेंस है 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों, ठीक है, रसोइया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर, ये सभी टेक्निकल में आएंगे। ठीक है, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे आपका सिलेक्शन दिया जाएगा या। तो नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर पॉइंट, सिलेक्शन प्रोसेस। कैसा है सिलेक्शन प्रोसेस? तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है इनका ना 2 का रहता है। पहला आपका फिजिकल टेस्ट करवाया जाता है और दूसरा जो है आपका सुर्ती लेख लिखाया जाता है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, हालांकि इसमें डिटेल में वीडियो आएगा। इसके अंतर्गत जो है 1 मील आपकी रेस कराई जाती है, यानी कि 1680 मीटर का रेस कराया जाता है। 1700 मीटर मान के चलिए। ठीक है, उन लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही देता है, 1680 मीटर। कितना? 1680 मीटर, हाँ 1700 मीटर मान के चलिए। 1700 मीटर का आपका दौड़ कराया जाएगा। ठीक है, और दौड़ में आपका फिर ऊंची कूद, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुल और फिर फेंकने वाला। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और इसमें देखिए जो दौड़ है सबसे बड़ा तो यही मेजर पॉइंट है आपका, दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप। ठीक है, इसमें दौड़ क्या है कि आपका पुरुष के लिए 5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर 5 मिनट में कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक्सीलेंट मारना होगा और एक्सीलेंट बच्चों को यहाँ पे पहले लिया जाता है। 5 मिनट या उससे पहले करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 20 नंबर। और सोच लीजिए कि जो फिजिकल में एक्सीलेंट मारेगा उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि रिटर्न केवल क्वालिफाई करना है। ठीक है, होमगार्ड में नौकरी उसी का लगता है जो लोग सब में एक्सीलेंट मारता है, दौड़ हो, हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, शॉर्ट पुल हो। ठीक है, तो पुरुष 5 मिनट में आपको दौड़ को कंप्लीट करना है, तब आपको 20 नंबर मिलेगा। गर्ल्स को 8 मिनट या उससे पहले दौड़ को कंप्लीट करना है, तब आपको 20 नंबर मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 5 से 6 मिनट के बीच में दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है 10 अंक मिलेगा। ठीक है, महिलाओं को 10 मिनट तक अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा। उससे ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा कि इट इज़ फिट इज़ गेट आउट, भागो, ख़त्म हो गया तुम्हारा काम। ठीक है, तो ये है। अब हाइट देखिए, आपका हाई जंप की बात कर लेते हैं। तो जो लोग 4 फीट पूरा फांद दीजिएगा, है ना, समझ लीजिएगा पचड़ी है, डेंग के एकदम कूद के पार भेजिए वो एकदम। ठीक है, तो एकदम 4 फीट अगर आप फांद दीजिएगा तो आपको मिलेगा 5 अंक, और फांदना ही पड़ेगा, उससे कम फांदिएगा तो फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर कम नंबर मिलेगा। और गर्ल्स को अगर आप 3 फीट फांद पाएंगे, जंप कर पाएंगे, देन आपको 5 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और उससे कम लाइएगा तो फिर यहाँ पे देख लीजिए उसके अकॉर्डिंग आपका मतलब उससे ज़्यादा ही फांदना होगा। सबसे ज़्यादा आपको यदि 5 फीट फांदते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। कोशिश कीजिएगा 5 फीट फांदने का। एंड जो गर्ल्स हैं अगर आप 4 फीट फांदती हैं या उससे ज़्यादा तो आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक है, तो बॉयज़ को ट्राई करना है कि आपको मैक्सिमम 5 फीट फांद देना है, 5 फीट। ठीक है, 5 फीट आपको फांदना सीखना होगा, तब आपको 10 मार्क्स मिलेगा। और गर्ल्स आपको जो है 4 फीट या उससे ज़्यादा फांदना होगा, तब आपको 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग जंप, यानी कि जो हम लोग छलांग मारते हैं ना एकदम इस तरह से, वो वाला लॉन्ग जंप में है कि आपका कोशिश कीजिएगा 16 फीट। ठीक है, 16 फीट से ज़्यादा छलांग मारने का, तब आपको 10 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे 13 फीट गर्ल्स के लिए, 13 फीट
छलांग मारिएगा तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पे शॉर्ट पुल। शॉर्ट पुल जो है आपका 16 पॉइंट, ठीक है, न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। भारी भरकम रहता है, लगभग 5-6 किलो के आसपास। उसको एक पत्थर जैसा रहेगा, सोचिएगा ना कि बेटा आपके बारी में कोई खाने आ रहा है, ठीक है, कोई जानवर खा रहा है, उसको उठा के एकदम फेंकना है उसी तरह से, वही सोच के फेंकिएगा। ठीक है, कि तो ये आपको कम से कम 16 फीट फेंकना है। ठीक है, और गर्ल्स को फेंकना है 10 फीट। ठीक है, गर्ल्स का थोड़ा सा वेट कम रहेगा, ये 10 पाउंड का रहेगा, और ये आपका जो है 16 पाउंड का रहेगा बॉयज़ का। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, नहीं इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, ये केवल क्वालिफाइंग है। यानी कि आपका जो मेन बनता है मेरिट, वो कितने नंबर पे बनता है, यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ पे 10 नंबर, कितना नंबर हो गया, 20 नंबर, और आपका 20 नंबर दौड़ में। ठीक है, 20 नंबर दौड़ में मिला, 20 अंक। ठीक, यहाँ पे 10 अंक, 30 अंक, और यहाँ पे 10 अंक, 40 अंक में जो मैक्सिमम लाएंगे उसी का सिलेक्शन होगा, यही बात जान लीजिए। और इन सब में क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, टेक्निकल वाले जो लोग हैं उनको दौड़ में रियायती दी जाएगी, 6 मिनट है। ठीक है, और गर्ल्स के लिए आपका 12 मिनट तक है, मतलब बॉयज़ भी जा सकते हैं 8 मिनट तक, लेकिन कम नंबर मिलेगा, तो 6 मिनट और 8 मिनट। ठीक, आगे देख लेते हैं। हिंदी लेखन फिर आपका होगा, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, हिंदी लेखन जो रहेगा 10वीं लेवल का रहेगा। 1 मिनट, यहाँ पे क्वालिफाइंग को इस बार चेंज किया गया है। शारीरिक जांच परीक्षा में योग्य पाए जाने अभ्यर्थी, ठीक है, क्या बोला गया है कि जो लोग फिजिकल मतलब दौड़ है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, सब क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो हिंदी लेखन क्षमता में परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षक के लिए 7वीं स्तर का और शहरी गृह रक्षक के लिए 10वीं स्तर का अनुलेखन क्षमता की जांच होगी। यह क्वालिफाइंग होगा। हाँ बिल्कुल सही है, मुझे लगा इस बार से चेंज किया गया, तो नहीं, आपका क्वालिफाइंग होगा। 100 मार्क्स का आपका सुरती लेख लिखा जाएगा। सुरती लेख माने एगो निबंध जैसा लिखाया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए दहेज प्रथा के ऊपर कि दहेज नहीं लेना चाहिए, तो बॉयस लोग तो बोलेगा काहे नहीं लेंगे, जब हम लोग बैचलर रहते हैं तो हम लोग को कोई शादी नहीं करता है, सब नौकरी वाला खोजता है। ठीक है, तो अपना अपना जो भी है, तो इस तरह से आपको किसी टॉपिक दे दिया जाएगा और बोल बोल के माइक से बोला जाएगा और आपको लिखना होगा। इसमें 100 नंबर का एग्जाम होगा, आपको 30 नंबर कम से कम लाना होगा और क्वालिफाई करना होगा। और मुझे लगता है इसमें कोई फेल नहीं करेगा, सब कोई पास कर जाएंगे। ठीक है, तो यह केवल क्वालिफाइंग है। नौकरी उसी का रहेगा जो लोग फिजिकल में एक्सीलेंट मारेंगे। ठीक है, टेक्निकल वालों के लिए भी सेम है प्रोसेस। आगे देख लेते हैं। इसके बाद जो लोग आप क्वालिफाई कर लीजिएगा फिजिकल भी और एग्ज़ाम भी, देन आपका जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। इसके लिए आपका क्वालिफाइंग लिस्ट निकाला जाएगा मेडिकल के लिए। फिर आप मेडिकल में क्वालिफाई हो जाएंगे। मेडिकल में अगर सब कुछ फिट पाते हैं तब आपको फिर बुलाया जाएगा किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड तब आपका फिर मेरिट लिस्ट निकलेगा और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर निकलेगा, ट्रेनिंग होगा, उसके बाद फिर शादी होगा, फिर बाल बुतरू होगा, फिर आप लोग बिजी हो जाइएगा। और एक चीज़ जान लीजिए, आपका 50% रिजर्वेशन रहेगा झारखंड पुलिस में। ठीक है, 50% रिजर्वेशन अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका 50% रिजर्वेशन मिलेगा झारखंड पुलिस में, झारखंड होमगार्ड को। ठीक है, तो देखिए जो लोग स्पोर्ट पर्सन है, ठीक है, अगर आप स्पोर्ट पर्सन है तो आपको जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। जैसे अगर आप नेशनल लेवल पे फर्स्ट लाए हैं तो आपको 6 नंबर, ठीक है, स्टेट में फर्स्ट लाए हैं तो 3 नंबर। वहीं अगर आप सेकेंड लाए हैं नेशनल लेवल पे तो आपको 4 अंक, स्टेट में लाए हैं तो आपको 2 मार्क्स, थर्ड लाए हैं नेशनल लेवल पे तो आपको 2 अंक, और अगर आप राज्य में थर्ड लाए हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन, इसके आधार पे भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा कि कौन कितना ज़्यादा पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पढ़ाई लिखाई काम देता है। देखिए क्या बोला गया है, शहरी गृह रक्षक के रूप में 1 मिनट, शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण अतिरिक्त 1 मिनट, तो आपका जो ये मार्क्स मिलेगा ये फाइनल मेरिट में जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपका ये मार्क्स जुड़ेगा आपका। ठीक है, तो एक तरह से अच्छा है कि भाई जो हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो बोला गया है शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को, ठीक है, सरकारी सेवक को शहरी गृह रक्षक के रूप में पूर्ण नियुक्ति के 10% का नामांकन करने में निर्धारित सीमा है। मतलब 10% रिजर्वेशन है जो सरकारी सेवक हैं, हालांकि कोई जाएगा नहीं। ठीक है, अगर आप पीजी किए हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा एक्स्ट्रा। पीजी मतलब एमए, एमकॉम, एमएससी जो भी किए हैं। स्नातक किए हैं यूजी, ठीक है, बीए, बीकॉम, बीएससी, तो आपको 8 मार्क्स मिलेगा। अगर आप इंटरमीडिएट किए हैं तो 6 नंबर, और मैट्रिक किए हैं तो 4 नंबर दिया जाएगा। ठीक है,
अब बात आता है, सब जान लिए, अब बताइए फॉर्म कैसे भरना है। तो आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन हम डाल दिए हैं वीडियो, झारखंड होमगार्ड का कैसे फॉर्म भरें, चाईबासा का कैसे डालें, वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा ना। सेम प्रोसेस है, सेम एकदम 100% सेम। फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो आपका 15 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा। 15 सितंबर नेक्स्ट मंथ, अभी आया नहीं है, हो सकता है आप बाद में वीडियो देखें। तो 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में, यानी कि 30 तारीख, हाँ 15 दिन फॉर्म भराएगा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है फॉर्म का डेट और बढ़ेगा, ठीक है। अगर बढ़ेगा तो हम बता देंगे, लेकिन आपका फॉर्म 30 तारीख शाम के 5 बजे बंद हो जाएगा। 4 बजे तक वेबसाइट स्लो हो जाएगा, 5 बजे बंद। 30 तारीख नोट कर लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरेंगे? तो फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। 100 रुपया फॉर्म फीस लगेगा, ठीक है। और आपको आवासीय प्रमाण पत्र बना लेना है, जैसा कि हम बोल दिए कि तत्काल से बनवा लीजिएगा। ये दिखाइएगा सर्टिफिकेट कि सर मुझे होमगार्ड में फॉर्म भरना है, डायरेक्टली सीओ से साइन करवाइए और बनवा लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा हाल का रंगीन फोटो लगेगा। सब कुछ एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं दे दूंगा कैसे आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है पूरा का पूरा प्रक्रिया रहेगा। बाकी ये फॉर्मेट आप देख लीजिए, ये ऑफलाइन का फॉर्मेट था, हालांकि अभी काम नहीं करता है ये, ठीक है। आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, तो इसको अब रखने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जब ऑफलाइन होता था उस टाइम पे इसका होता था, ठीक है। फिर भी मैं नोटिफिकेशन पूरा का पूरा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त हो जो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, प्लीज़ उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं भी बोलते बोलते थक गया यार। चलिए, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देवी, ठीक हो रे मेरे भाई। चले आगो, फिर मिलबो बातें तो इनसे। जोहार झारखंड।